अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे इस्लाम में आज बात पंचम सबक नंबर 6 मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशकी सवालात इसके कारण है पाक सोयम है सिरते तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। दुरुस्त बयान पर खुद का निशान लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। बैतुल मुक़द्दस में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मकाम से आगे ना जा सके सिदरतुल मुंतहा से। अर्शे मौला मौजूद है आसमानों से ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक करार दिया है नमाज को। बैतुल मामूर एन ऊपर है खाना काबा के। आदम मिलाने हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर सवालात हैं। सफरे मेराज से क्या मुराद है? कुरान मजीद और रवायात के मुताबिक मेराज से मुराद वो सफर है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। मुख्तसर सवाल नंबर 2 है, सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर बेरी का एक दरख्त है। ये वो मुकाम है जिसे आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। मुख्तसर सवाल नंबर 3 है, बैतुल मामूर कौन सी जगह है? बैतुल मामूर एन खाना काबा के ऊपर सातवें आसमान पर है, जिसका तवाफ हर रोज 70,000 फरिश्ते करते हैं। अगला सवाल है, मुख्तसर सवाल नंबर 4, सफरे मेराज से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त का चलना, फासलों का सिमटना सब अल्लाह ताला की कुदरत से है। अल्लाह ताला जब चाहे वक्त की रफ्तार रोक ले और जमीन और आसमान के फासलों को अपनी कुदरत से समेट दे। हमें नमाजों के तोहफे की कदर करनी चाहिए, नमाज को बाकायदगी से अदा करना चाहिए। तफसीली सवाल नंबर 1 है, मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पस मंजर अपने अल्फाज में बयान करना है। इसका पस मंजर बयान करते हैं। मिराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब और जोजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के बाद बहुत अफसरदा थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा कर सके। तफसीली सवाल नंबर 2 है, सफरे मेराज के बारे में जानने के बाद कुफारे मक्का का क्या रद्द-ए-अमल था? अगली सुबह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर का जिक्र यानी मिराज से वापस आकर उन्होंने सुबह जब इसका जिक्र लोगों से किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन नहीं किया। कुछ लोग यानी कुफार जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और कहा कि आपके जो साहब हैं यानी आपके जो दोस्त हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर यानी मिराज का जिक्र कर रहे हैं। तो उस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि अगर ये अल्फाज यानी कि मैं मिराज से होके आया हूँ, आसमानों की सैर करके आया हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं, तो मैं इनकी तस्दीक करता हूँ। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिद्दीक कहा जाता है, क्योंकि आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी बिना उनसे जाके पूछे, बिना उनसे कोई सवाल किए, क्योंकि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्तों का आना जाना और उन पर वही का नाजिल होना और इस तरह की बहुत सी चीजें देख चुके थे। आप जानते थे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, इसलिए आपने कहा कि अगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा होगा, वो बिल्कुल गए होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।